ये स्टूडेंट्स, हम नीट 2018 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज क्यू एंड एरिया कैपिटल ए इज। ठीक है, हमें ये बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ अ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। हमसे पूछा गया है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q²/2A∁0, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स है वो आइसोलेटेड है, तो उस केस में चार्ज Q जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। चार्ज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है अगर, ठीक है, आइसोलेटेड प्लेट्स है तो यहाँ पर जो है फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q²/2A∁0। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ कहीं भी डिस्टेंस वाली टर्म नहीं आ रही है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आए हैं। देखो सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर, ठीक है, किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर है और ये V वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी के साथ ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमने क्या करा, इसकी ये बैटरी हटा के इस बैटरी की जगह यहाँ पर एक और, ठीक है, कैपेसिटर हमने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी थी, इस बैटरी को रिमूव कर दिया और यहाँ पर हमने क्या करा, एक और जो है वो आइडेंटिकल मतलब सेम चार्ज सी कैपेसिटर जो है एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम इज, देखो पहले हमारे पास जो एनर्जी थी, ठीक है, उसको हम इनिशियल एनर्जी बोल रहे हैं और वो एनर्जी है ½ CV², ओके। ये हमारे पास क्या होगी, इनिशियल एनर्जी होगी, ठीक है, जो कि जब हमने बैटरी से, अब जैसे ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया तो हमने एक और कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगाया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, तो देखो जब हमारे पास, जब हमने एक और कैपेसिटर कनेक्टेड किया तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या रहेगी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जो थी, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, ठीक है। तो हमने CV लिया। यहाँ पर फाइनल एनर्जी की अगर ये बात करेंगे तो अपन लेंगे CV, ठीक है, CV इसको बोल दिया, सपोज करो CV', इन दोनों के बीच में अब के टाइम, इस टाइम पे जो पोटेंशियल है वो V' है, तो मैं अब बोल रहा हूँ यहाँ पर CV1', ठीक है, CV' प्लस CV', एक और बार लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार दो पैरेलल में कैपेसिटर है, तो CV' और CV' और C दोनों का सेम है इसलिए CC लिया, ठीक है। दोनों के बीच में पोटेंशियल V' है, ओके। तो यहाँ से CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CV' हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ CV' करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ CV', तो यहाँ से C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और V' की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, V/2। V' की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से V/2 हो जाएगी। तो V' की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, V/2, मतलब नया वाला जो पोटेंशियल है वो पुराने पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके। अब हमसे पूछा गया है कि अब के टाइम्स जो है वो अब फाइनल एनर्जी क्या होगी। तो देखो अब की बार जो है एनर्जी के लिए अगर अपन बात करेंगे तो अब फाइनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पर फाइनल जो एनर्जी है वो लिखेंगे ½ CV' प्लस ½ CV' 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारे पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, V' के। तो यहाँ पर UF जो है वो हो जाएगा ½ कॉमन ले लिया, ठीक है, या CV' और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर UF की वैल्यू जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, C अपनी जगह पर, V' की वैल्यू क्या है, V/2 का स्क्वायर करना है हमें। तो यहाँ पर जो फाइनल जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा CV²
4। ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, और हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी आई थी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि क्या कितना चेंजेस आया है। तो देखो पहले कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, अब कितनी होगी, हाफ 1/4 सी वी स्क्वायर, तो डिक्रीज बाई 2 हो गया ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि जो फाइनल एनर्जी है इसको 1/2 ऐसे लिख दो, और इसको लिख दो 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, 4 है ना, तो 4 को क्या कर दिया, 2 × 2 लिख दिया। इससे क्या हुआ कि यू एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ तो अपनी जगह पे है सही, हाफ सी वी स्क्वायर क्या थी, इनिशियल थी। ठीक है, इनिशियल थी, तो मतलब क्या है कि फाइनल जो है, फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी का क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब द एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी कितने से, फैक्टर 2 से। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा लास्ट एक और क्वेश्चन था जो कि 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 15 वाला। ओके।